चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकी। नायब अमीर TLP जहीरुल हसन शाह उकाड़ा से गिरफ्तार। नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर चीफ जस्टिस को धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। नायब अमीर TLP एहतजाज के बाद उकाड़ा में छुपे थे। जहीरुल हसन को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मजहब के नाम पर रियासत के कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टूक मौक़िफ़। कहते हैं सोशल मीडिया पर आवाम को कत्ल के लिए उकसाया जा रहा है। सब जानते हैं चीफ जस्टिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है। रियासत ऐसी शरंगेज़ी की इजाज़त नहीं देगी। SN इकबाल ने कहा कि धमकियाँ देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनेंगे। फिच रेटिंग एजेंसी ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। फिच ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल जियाओ शीरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। CPAC प्रोजेक्ट्स पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में चीनी शहरियों और चीन के ताबन से जारी मंसूबों की सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी अमूर पर दोनों मुल्क यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। CPAC से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। बिजली बिलों में इजाफे और IPPs के खिलाफ रावलपिंडी में धरने का चौथा रोज। जमात इस्लामी का मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनान रिहा कर दिए गए। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मंसूरा लाहौर के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन का धरना। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। माजी में IPPs ने नाजायज मुआहदे किए। नाजायज मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दें। हुकूमत अवाम से झूठ बोलने से बाज आए। हमारे रास्ते ना रोके। हम हर सूरत पुरअमन रहना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान का लियाकताबाद धरने से खिताब। कहा बिजली की कीमत कम, मराद खत्म होनी चाहिए। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की लीक्ड खुफिया कॉल। फितना अल खवारिज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फैसला कुन मरहले में दाखिल। तर्जुमान ISPR के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ थाना CTD शिमाली वज़ीरिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। खुफिया कॉल के तनाजुर में खवारिज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके किरीशा मुजई में, देही हेल्थ सेंटर मीर अली में, गर्ल्स स्कूल और टांक में ज़ईफ उस्ताद की टारगेट किलिंग जैसे दहशतगर्दाना हमले किए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस अस खुद नोटिस पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। केस पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा था। गलती से 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुताल्लिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून में शरह सूद 1.50% कम की थी। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल भी 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। कोहाट में तेल और गैस के जखायर मिल गए। राजगिर 1 कुएं से तेल और गैस के जखायर मिले। कुएं से 20 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और 250 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तेल और गैस के नए दरियाफ्त से आगाह कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अटॉर्नी जनरल समेत सीनियर वकला ने शिरकत की। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश नहीं हो सके। वकला ने चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी तावन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहले विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के विजन से आगाह किया। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दौलत मुश्तरका के ताउन पर इनके शुक्रगुजार हैं। रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। 2022 में 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। खलीज बंगाल से मानसून का सिलसिला मुल्क वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, दीरकोट, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान में आज और कल जमकर बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राब्ता। चेयरमैन CDA ने निकासी ऐप से मुताल्लिक किए गए इक़दामात से आगाह किया। वफाकी वजीर दाखिला की निकासी ऐप के मौसर इंतजामात और टीम्स को फील्ड में मुतहर्रिक करने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। शाहराहों, नालों और आबी गुजरगाहों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। बहावल नगर के इलाके फकीरवाली में कुएं की खुदाई के दौरान 5 अफराद मलबे तले दब गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। खान यूनस और अल-मवासी कैंप पर हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, 241 जख्मी। खान यूनस पर हमलों में 36, अल-मवासी कैंप पर फजाई हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। बलाता पनागुजीन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने 17 साला नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतें 39,324 हो गई। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने बैरूत पर हमले की तैयारी कर ली। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ रॉकेट हमलों की मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले में कहा गया कि इसराइली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद लेकिन मजबूत एक्शन लेगी। अमरीका ने भी गोलान में धमाके का इल्जाम हिजबुल्लाह पर आयद कर दिया। हिजबुल्लाह ने गोलान हमले के जिम्मेदारों के तयन के लिए आलमी तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। निकोलस तीसरी बार वेनेजुएला के सदर मुंतखब हो गए। वेनेजुएला की इलेक्टोरल अथॉरिटी के मुताबिक निकोलस ने 51.20% वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ 44.02% वोट हासिल कर सके। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिश नाकाम। कनाडा के शहर कैलगरी में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम का रेफरेंडम। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया, गिनती जारी। खालिस्तान तहरीक के लिए जान देने वाले खानदानों के अफराद ने वोट डालकर वोटिंग का आगाज किया। हजारों अफराद ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के आगाज से पहले दुआया तकरीब भी हुई। बांग्लादेश में अमनो अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब। तलबा ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुतालबा मंजूर ना होने की सूरत में दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान।
बांग्लादेश में अब भी कर्फ्यू नाफिज है। मुजाहिरों के दौरान अब तक 200 अफराद हलाक हो चुके, 2000 से जायद गिरफ्तार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद पिज़ेश्कियान की तौसीक कर दी। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कल हलफ उठाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर 70 गैर मुल्की रहनुमा शिरकत करेंगे। मसूद पिज़ेश्कियान ने 72 साल आरिफ रजा को नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इंतखाबात में मसूद पिज़ेश्कियान ने 1 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किए थे। और 9 मई मुकदमे का ओपन ट्रायल होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि मीडिया के 10 नुमाइंदों को कार्रवाई की कवरेज की इजाज़त होगी। मुल्जिमान की फैमिली भी ट्रायल की कार्रवाई देखने के लिए जेल आ सकती है।